राधे राधे भाइयों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल वीडियो ना आने का कारण मैं कल घर पे बिल्कुल नहीं था, अवेलेबल नहीं था दोस्तों, इसलिए वीडियो नहीं आ पाई। और मेरी आते ही तबीयत भी डाउन हो गई थी, इसलिए सोचा कि वीडियो कल ही आप लोग को प्रोवाइड करूंगा। तो स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर्यन कुमार पे। और आज देख लीजिए, आज चलते हैं मैथ वाले दुनिया में। और मैथ का बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न मैं चुन के लाया हूं, आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो अगर देख रहे हैं, जो भी बच्चे देख रहे हैं, तो पूरा वीडियो को देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर। मैं कहूंगा आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, बहुत मजा आने वाला है आप लोग के लिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपको ये एग्जाम में आ सकता है और आने का चांसेस बिल्कुल 90% से ज्यादा है। ध्यान से देखिए, सवाल को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों। सवाल क्या कहता है, बहुत ही मजेदार सवाल है, ध्यान से पढ़िए। कहता है, दूध और पानी के 60 लीटर मिश्रण में दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 3:2 है। ध्यान से पढ़िए, कॉन्सेप्ट को सबसे पहले समझना है। मैथ के सवाल में यही होता है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। क्या है, दूध और पानी का मिश्रण है वो 60 लीटर का है, और दूध और पानी की मात्रा का जो अनुपात, जो रेशियो दिया हुआ है, वो कितना है, 3:2 के रेशियो में। यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात 1:1 यानी दोनों को बराबर कर दें, यानी 1:1 का मतलब दोनों को बराबर करना चाहते हैं, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए दोस्तों, इस प्रकार का सवाल आए तो आपको सेकेंडों में कैसे बनाना है हम आपको बताते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना है दोस्तों, जरा ध्यान से समझिएगा। एक बात बताइएगा, दूध और पानी का मिश्रण कितने लीटर का है दोस्तों, जरा समझिएगा। 60 लीटर का कहिएगा। कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होना चाहिए, और दिक्कत हो तो एक बार जरूर बताइएगा। अब बताइए दोस्तों, दूध और पानी का रेशियो कितने का है, 3:2। दोनों को मिला दिए तो कितना हो गया, 5। तो कह सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि 5 रेशियो बराबर 60 जो लीटर मिश्रण है दोनों का, तो 1 लीटर बराबर कितना होगा, 5 लीटर बराबर 60, तो 1 लीटर बराबर 60 को 5 से भागे कर दीजिए, आ जाएगा 12। जब 1 लीटर बराबर 12 आ गया, तो रेशियो में कितना है, 3:2 है। जब 1 रेशियो बराबर 12, तब 3 रेशियो बराबर कितना, 36, और 2 रेशियो बराबर 12 दूना कितना हो गया, यहाँ पे 12 होगा ना, 12 तिया 36 हो गया, और यहाँ पर 12 दूना 24 हो गया। रेशियो में कितना आ गया, 36:24। अब पढ़िएगा, यदि हम, यहां पढ़िए, यहां पर प्रश्न, यदि हम दूध और पानी की मात्रा का अनुपात, मेरी तबीयत थोड़ी डाउन है, आवाज थोड़ा चेंज लग रहा होगा दोस्तों, इसके लिए अब घबराना नहीं है, समझाएंगे बिल्कुल उसी तरीका से जिस एनर्जी के साथ समझाते हैं। 1:1 करना चाहते हैं, यहीं पे मेन टॉपिक है, समझिएगा। बहुत सारे बच्चे यही समझ नहीं पाते हैं। दोनों को बराबर करना है, यानी 1:1 करना है, तो क्या करेंगे, दूध का रेशियो आ गया 36, पानी का आ गया 24। तो बताइए दोस्तों, पूछ क्या रहा था, लास्ट वाला पढ़िए। तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए, यानी कि इसके बराबर इसको करना है, दोनों को बराबर करना है। तो क्या करेंगे, पानी में हम कितना और मिला दे कि दूध के बराबर हो जाए, और पानी में हम कितना पानी प्लस कर ले, पहले से कितना है, 24 है, और इसमें कितना करें कि 36 हो जाए। तो ये सर, इसमें अगर हम 12 प्लस कर लेंगे तो हमको 36 रेशियो बराबर 36, यानी कि 1:1 का अनुपात में बिल्कुल आ जाएगा। बताइए, तो कितना प्लस किए दोस्तों, क्या पूछ रहा था, तब मिश्रण में कितना और पानी मिलाया जाना चाहिए। तो बताइए, हम कितना प्लस किए हैं, 12। कितना लीटर हमको पानी मिलाना है, 12 लीटर। किस ऑप्शन में दिख रहा है आपको, कहिएगा सर, ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाइयों, जो भी दोस्त हैं, जो भी छात्र हैं, जो भी छात्राएं हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा। आइए आगे बढ़ते जरा सा। ये भी सवाल आपका मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, और इसको आप स्टार जरूर लगा के, और कॉपी और पेन दोनों निकाल कर नोट्स जरूर कीजिएगा, जरूर नोट्स कीजिएगा, ताकि बाद में भी आप प्रैक्टिस करो तो आपको क्या हो, भूले नहीं कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा सवाल को देखते हैं क्या कहता है। कहता है, तुलसी राम का वेतन, समझिएगा, वेतन का मतलब समझते हैं ना, इंग्लिश में सैलरी बोलते हैं जी। आजकल के हम लोग बहुत ज्यादा डिजिटल हो गए भाई, पूरा पूरा अपना सभ्यता भूल रहे हैं, एकदम अंग्रेजी, सब कुछ अंग्रेजी नहीं।
कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। बात को यहीं पे समझना है, ठीक है। मान लीजिए तुलसीराम का वेतन 100 रुपया है तो कश्यप का वेतन क्या होगा, 120%। बात को समझ रहे हैं ना, यहां हमको ध्यान नहीं देना, बस समझा रहे हैं आपको, अधिक है। यदि तुलसीराम 720 रुपया बचाता है जो उसके वेतन का 4% है, आखिर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है जो कि वो बचा रहा है 4% है मात्र उसके वेतन का, कितना बचा रहा है, 720 रुपया। वो 4% कितना है, 720 रुपया। तो बताइए कि कश्यप का वेतन, किसका पूछ रहा है, कश्यप का वेतन, कौन, तुलसीराम का वेतन जो है कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। ठीक है, थोड़ा सा पहले वाला लाइन में हम गलत बोल दिए थे, तो यहां समझिएगा तुलसीराम का जो वेतन है वो कश्यप के वेतन से 20% अधिक है। मान लीजिए कश्यप के वेतन 100 है तो तुलसीराम का 120 हो जाएगा, कोई दिक्कत जी नहीं। चलिए यहां अगर समझ गए तो चलते पहले समझने वाले लाइन में, आखिर समझते हैं क्या है क्वेश्चन। यहां पे सबसे पहले ध्यान देना है कि 720 रुपया बचाता जो उसके वेतन का 4% है, यानी कह सकते हैं कि 4% बराबर कितना, 720 रुपया होगा। किसके बराबर है, 720 रुपया जो है 4% के बराबर है। तो बताइए सबसे पहले इसका हम 100% जानेंगे ना कि आखिर तुलसीराम का जो वेतन था वो कितना था, है ना। तो सबसे पहले 100% निकाल देंगे, तो 100% बराबर हो जाएगा 720 बटा के 4 गुना के 100। कटा लीजिए, इसको कटाएंगे, 18 चौके 72, 180 और 18 पे 3 जीरो, कितना आ गया, 18,000 रुपया। कितना, 18,000 रुपया किसका वेतन आ गया बाबू, किसका आ गया, वेतन जो आ गया तुलसीराम का आ गया। किसका आ गया, तुलसीराम। ये तुलसीराम का वेतन कितना, 18,000 रुपया। पूछ किसका रहा है, कश्यप का वेतन पूछ रहा है। तो बताइए दोस्तों, जब कश्यप के वेतन से कितना अधिक था, कितना अधिक था, 20% अधिक था। कौन, कश्यप के वेतन से 20% कौन अधिक था, तुलसीराम अधिक था। तो बताइए दोस्तों, तुलसीराम के वेतन से कश्यप के वेतन से कितना अधिक, 20%। तो यानी कि तुलसीराम का वेतन हो गया 120। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं बात को, समझ रहे हैं ना, बात को समझ रहे हैं। तो 120% बराबर 18,000 रुपये हो गया ना। ये देख रहे हैं ना तुलसीराम का ये वेतन है। तो बताइए 100% क्या हो जाएगा, उसका 100% निकाल दीजिए, आपका आ जाएगा किसका, कश्यप का वेतन। 18,000 बटा के 120 गुने 100, कटा लीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो, और कितना हो गया, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, और 30 छक्का 180 यानी 3 है, 300। और 300 में कितना आ गया, 3,000 में 5 से गुना कर लीजिए, 3 पचे 15। देखिए यहाँ नहीं दिखाई दे रहा ना, हम यहाँ पे कटा दे रहे हैं। समझ में आ रहा है दोस्तों, जितने भी बच्चे हैं समझ में आ रहा है तो बताइए। देखिए तुलसीराम का वेतन जो है कितना आ गया, 18,000 रुपया। तुलसीराम का वेतन कश्यप के वेतन से कितना, 20% अधिक है। तो मान लिया जाए तुलसीराम का वेतन, कश्यप का वेतन 100 रुपया है, तो 120% यानी तुलसीराम का वेतन 120% के बराबर कितना है, 18,000 रुपया। तो बताइए दोस्तों 100% जब हम निकाल देंगे तो आपका किसका निकल जाएगा वेतन, कश्यप का वेतन। तो 100% बराबर कह सकते हैं कि 18,000 बटा के 120 गुना के कितना, 100। कटा लीजिए बाबू, 1 जीरो से 1 जीरो, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10। अब आगे कटा लीजिए, 30 छक्का 180, 30 पर 2 जीरो, कितना हो गया, 3,000, और 3,000 में 5 से गुना कीजिए, आ जाएगा 15,000 रुपया। बताइए दोस्तों 15,000 रुपया किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको समझाने में जितना टाइम लगे आप लोग को टाइम नहीं लेना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है, देखना है, ध्यान देना है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे। और बोलने से पहले ये बोलूंगा दोस्तों, बताने से पहले कि अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और जितने भी विद्यार्थी हैं उनको भी बोलिए कि वीडियो देखने के लिए, इनका फायदा उठाने के लिए। चलिए बढ़ते हैं ये सवाल पे, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है, स्टार जरूर लगा लीजिएगा, ठीक है। और ये लगता है कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया सवाल है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है। सोना पानी से 19 गुना भारी है और तांबा पानी से 9 गुना भारी है। बात को समझना है, प्यार से समझिएगा। पानी से 15 गुना भारी मिश्र धातु बनाने के लिए इन धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए। समझिए सवाल को, पहले समझिए। सोना जो है पानी से कितना है,
19 गुना भारी है, यहाँ पर समझिए। चलिए 19 को यहाँ उतार लिए, कोई दिक्कत जी नहीं। और तांबा जो है पानी से कितना भारी है? 9 गुना भारी है। अब बताइए कि पानी से 15 गुना भारी बनाना है मिश्र धातु, तो इसको ले लेंगे एजा, और इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड। क्या कहते हैं? एलिगेशन मेथड। बस बड़ा वाला में से छोटा वाला घटा लीजिए। 15 में से गया 9 हो गया 6, और 19 में से 15 गया 4, इसी को छोटा कर लिए, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4। कितना आ गया? रेशियो में पूछ रहा था कि धातुओं को किस अनुपात में मिश्रित किया जाना चाहिए? 3:2। बताइए किस ऑप्शन में है आपका बाबू? तो कहिएगा सर ऑप्शन नंबर डी में हमारा बिल्कुल सही बैठ रहा। तो ये ही हो जाएगा आपका आंसर। बताइए कोई दिक्कत तकलीफ? बिल्कुल नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं जरा सा। और हाँ दोस्तों, वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए, अगर इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो इंस्टाग्राम से जरूर जुड़ जाइए। आपको आईडी है, सर्च कर लीजिएगा। हमको डिस्क्रिप्शन में लिंक विंक देने नहीं आता है दोस्तों। तो आर्यन कुमार 13217 उस पर यूनिफॉर्म का फोटो लगा हुआ है, एक कैप का, उसको आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। कहता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, और इस प्रकार का सवाल में बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं? फंस जाते हैं। ये भी एसएससी में शायद पूछा गया सवाल है, मैं जितना जानता हूं जिस हिसाब से। कहता है किसी परीक्षा में 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे। समझिएगा, 17 विद्यार्थियों के औसत अंक 71 थे, किंतु बाद में पता चला कि एक विद्यार्थियों के अंक गलती से 56 के बजाय 65 लिखे गए। यहां पे समझना है, बस कॉन्सेप्ट समझ गए, आपका आंसर आ गया, ठीक है। और एक दूसरे विद्यार्थी के 50 के बजाय 24 लिखे गए। तो बताइए कि सही औसत क्या होगा? देखिए एकदम 10 सेकंड में, और आज के बाद इस प्रकार का सवाल भुलाइएगा भी नहीं। देखिए 17 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना है? 71। चलो इसको हम छोड़ देते हैं। पता कुछ ही चला कि 56 के जगह 65 लिख दिया। लिखना कितना था? 56 लिख दिया, 65 इसमें से क्या लिख दिया? हमको ज्यादा लिख दिया है। क्या लिख दिया? ज्यादा लिख दिया। यानी कि हमको कितना माइनस कर देना चाहिए कि हमको बराबर हो जाए? तो बताइए दोस्तों, 65 में से 56 घटा लेंगे, आ जाएगा -9। यानी कि हमको कम हो रहा है, यानी कि 56 के बजाय 65 लिखे जाना चाहिए। यानी कि हमको कितना ज्यादा लिख दिया है? -9, यानी 9 ज्यादा लिख दिया जा रहा है, यानी कि ये माइनस में हो गया। चलिए दूसरा विद्यार्थी पे आते हैं। दूसरा विद्यार्थी को 50 के बजाय 24 लिखा गया। तो बताइए दोस्तों, इसमें हम कितना और प्लस कर दे? इसमें तो माइनस करना था ऊपर वाला में, चूंकि 56 की जगह 65 लिखा था। इसमें है कि 50 के बजाय 24 लिखना है। तो बताइए दोस्तों, 50 के बजाय 24 लिख दिया है, तो हमको और इसमें जोड़ना पड़ेगा या घटाना पड़ेगा? लिखना तो 50 है, लेकिन लिखा 24 है। तो इसमें और कितना अंक जोड़ा जाना चाहिए और कितना प्लस करना जाना चाहिए कि वो 50 हो जाए? तो बता दीजिए दोस्तों, कितना होना चाहिए? तो प्लस 26 अंक होना चाहिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत जी नहीं। अब बताइए दोस्तों, अब ये 26 प्लस में ये माइनस में दोनों को घटा लीजिएगा तो कितना आ जाएगा? कहिएगा सर 17। और यही 17 जो है प्लस में आया ना, ये +17, ये +17। और बताइए औसत कितना है? विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना है? 17। इसी 17 को 17 से आप भागे कर लीजिए, कितना औसत आया? 1 आया। यानी 17 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना था? 71 थे। लेकिन जो गलती हुआ है वो गलतियों का औसत कितना? 1 आया है। तो पहले से कितना अंक था? 71। कितना आया है बाद में? 1 अंक। तो 71 और 1 जोड़ दीजिएगा, आपका आ गया 72। यही हो गया आपका सही औसत। क्या हो गया? सही औसत। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में है। कोई दिक्कत? अब बताइए कोई तकलीफ है तो कोई जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हाँ सर हमें कोई तकलीफ है। लोग कहते हैं कि चैप्टर वाइज बताइए सर, परसेंटेज चक्र, भाई सब बताएंगे। और जितना भी क्वेश्चन में कोई गलत क्वेश्चन नहीं बता रहा हूँ, सभी आपको मिसलेनियस सभी जगह से चुन चुन के क्वेश्चन, टॉप लेवल के क्वेश्चन में सभी लेवल का क्वेश्चन बता रहा हूँ। और जितना भी क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, कुछ प्रीवियस ईयर से पूछे गए, कुछ उसके प्रीवियस ईयर से पूछे गए, तो सभी क्वेश्चन को मिला के मैं लाता हूँ, ठीक है, इसीलिए मैं ला रहा हूँ, ठीक है। और एक बच्चे कह रहे थे सर लॉस प्रॉफिट कर रहे थे, ओम भाई तो आप ध्यान रखिए वीडियो को, मुझे पता है कि आप पूरा वीडियो देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं आपको लॉस प्रॉफिट भी ऐसा बताऊंगा कि आपको एकदम गायत्री मंत्र की तरह याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये रहा आज का 5वां सवाल, ध्यान से पढ़िएगा। कहता है, बहुत बढ़िया सवाल है, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में,
अनुत्तीर्ण हुए। देखिए पास फेल वाला ऑलरेडी हम आप लोग को बता चुके हैं, एक बार नहीं 10 बार, और फिर 11वां बार फिर बता रहे हैं। और 42% अंक गणित में, तदनुसार यदि 17% दोनों में अनुत्तीर्ण रहे हो तो उन दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षाओं की प्रतिशत कितना था। भाई साहब कुछ नहीं करना है, इतना पहले समझ लीजिए अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। जब भी कोई सवाल में अनुत्तीर्ण लिया रहे तो क्या करेंगे, उसमें पास ले लेंगे दोनों विषय में, और जब दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे तो उसको ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, और उन तीनों को जोड़ के आप 100 से घटा लीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। बात को नहीं समझे, देखिए समझाते हैं। एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का अंक है पास फेल होने वाला वो कितना है, 52%। जब 52% फेल हो गया तो बताइए पास कितना हुआ। कहिएगा सर 48% पास हो गया सर, कोई दिक्कत नहीं। चलिए प्लस, जब अब अगला और 42% गणित में, जब गणित में 42% फेल हो गया तो पास कितना में हुआ, 58% में। अब बस दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण है तो इसको हम दोनों विषय में क्या कर लेंगे, उसका अनुत्तीर्ण ही ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अब बस इसी को 100% से क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे आता है, 48 58 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 106, 106 में अगर 17 जोड़िएगा तो आ जाएगा 123। कितना आ जाएगा, 123% माइनस कितना 100, कितना 100 घटा लीजिएगा, कितना आ जाएगा जल्दी बताइए, 23%। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर कितना में है, बी में। कोई दिक्कत नहीं। जब यहाँ पास का है तो बस दोनों विषयों में क्या कर लेंगे, फेल रख लेंगे, और क्या करेंगे दोनों विषयों में उसका जो रहेगा उसी को ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। फेल पूछे फेल कर देंगे, लेकिन यहाँ पूछा है दोनों विषयों में उत्तीर्ण, तो उत्तीर्ण में क्या हो जाता है बाबू, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रख के दोनों विषय में क्या करेंगे, पास रख के, और जो तीसरा रहेगा, 3 ही तो सब्जेक्ट रहता है, एक फेल पास, और ये जो दिया हुआ रहता है दोनों में फेल फेल फेल, और दोनों विषयों में, यानी दोनों विषयों में अगर अनुत्तीर्ण दिया रहेगा, आपको बार बार एक ही बात समझा रहा हूं, आप देखिएगा वीडियो, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इतना भी मैथ में कमजोर नहीं है कि अनुत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण नहीं समझते होंगे। फेल और पास, जब दोनों विषयों में फेल कहे तो दोनों विषयों में क्या कर लेंगे, पास कर लेंगे फर्स्ट वाला में, और सेकेंड विषय में जो रहेगा अनुत्तीर्ण उसको ज्यों का त्यों अनुत्तीर्ण ही छोड़ के प्लस करके तीनों को 100 माइनस कर लेंगे। कोई दिक्कत जी नहीं। आगे बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर कर दीजिए मेरे प्यारे भाइयों। चलिए, और हाँ दोस्तों, लास्ट में आपको होमवर्क के तौर पे एक सवाल दूंगा, उसको आपको, हाँ ओम भाई आप जो है ना बहुत अच्छे कर रहे हैं, और आप आगे भी बहुत अच्छे करोगे, मुझे पक्का विश्वास है। ठीक है, आइए, कहता है, हाँ रोशन कुमार जी, आपका एक प्रश्न था, मैं भूल गया बच्चे आपको लाने के लिए, वो सवाल टाइम एंड वर्क से था, तो दोस्तों उसका आंसर शायद 8 ही आएगा। मैं क्वेश्चन सोल्व कर लिया हूँ, उसी टाइम मैंने सोल्व कर दिया, तो अब मैं इंस्टाग्राम पे आपको मैं नहीं बता सकता हूँ सोल्व करके टोटल। आप वीडियो पे आइए, पूरा वीडियो देखिए, टाइम एंड वर्क का मैं उस प्रकार का क्वेश्चन बहुत सारा बताया हूँ, आप ज़रूर देख लीजिएगा। और बहुत प्यारे बच्चे, आप ऐसे ही बनाते रहिए, और जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको बनाने की जरूरत और पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगा, मैं ऐसा मजबूर कर दूंगा आपको, पढ़ने पर इतना मजबूर कर दूंगा कि आप क्वेश्चन देखोगे आंसर ला दोगे। ठीक है दोस्तों, तो बच्चे पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, मैं टाइम एंड वर्क का अगला वीडियो जरूर डालूंगा, तो ध्यान से देखिएगा। चलिए, 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में है और उनका औसत 25 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए 10 सेकंड का सवाल है, लेकिन बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं और इसको बना नहीं पाते। चलिए, मान लीजिए पहला संख्या 4x, दूसरा हो गया 5x, तीसरा हो गया 6x, तीनों का औसत हो गया बटा कितना, 1 2 3। इसका औसत बराबर क्या होता है, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। राशि जितना दिया हुआ है, और हमेशा क्या होता है, औसत हमेशा बीच का होता है। क्या होता है, बीच का होता है। देखिए कैसे, चलिए हमेशा ये वाले हम बताएंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। औसत जो होता है हमेशा बीच वाला होता है। कैसे, 6 4 10, 5 4 9 9 6 15, अब 15 में 3 से भागा दीजिएगा, आ जाएगा 5, आ गया ना 5, हमेशा बीच का रहता है, ये चीज याद रखिएगा। बराबर औसत कितना दिया हुआ है, 25। चलिए 25 दिया 75, 5 4 9 6 15, 15 x बराबर कितना आ गया, 75। x बराबर कितना आ गया,
15 पचे 75 5। जब x बराबर 5 आ गया, पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन है, 6 है। तो x बराबर 6x है, कितना है, 6x है, माफ कीजिएगा। तो 6 गुना x, x का मान कितना है, 5। 6 पचे कितना हो जाएगा, 30। बताइए दोस्तों, 6 पचे 30 किस ऑप्शन में है, बताइए। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो बड़ा हो तो क्वेश्चंस भी ज़्यादा लाया हूं, ध्यान से देख लीजिएगा। और इंस्टाग्राम पे अगर फॉलो नहीं किए तो जरूर फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला सवाल पे, और ये है आपका होमवर्क का सवाल। आज का होमवर्क है, आप इसको जरूर होमवर्क में बताइएगा। हमको तो आंसर दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो अगर जो बच्चे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए तो आर्यन कुमार 13217 सर्च कर लीजिएगा, आपको आ जाएगा। उस पर यूनिफॉर्म कैप का लगा हुआ है, एसआई का स्टार वाला, डबल स्टार वाला लगा हुआ है, आप जरूर उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और जितने भी बिहार के स्टूडेंट हैं, मैं आपको एक बताने वाला हूँ, कुछ बाद में बताऊंगा अगले वाले में। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पे आने के लिए। आज के बाद कभी भी वीडियो दोस्तों गैप नहीं होगा, माफ कर दीजिए। कल के लिए थोड़ी तबीयत भी डाउन थी और मैं कहीं चला भी गया था, तो उसके लिए बहुत माफी चाहता हूँ। जब तक मेरी तबीयत पूरा सीरियस नहीं हो जाती है दोस्तों, कि तब तक मैं आप लोगों को वीडियो जरूर दूंगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।